अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। कुकिंग स्टाइल विद हसीबा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सुपर डुपर और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, आलू गोश्त सहन की सालन। ये इतना टेस्टी बनता है ना, बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है कुकर, उसमें डालेंगे ऑयल और कुछ खड़े मसाले डालेंगे जो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। ये कुछ खड़े मसाले हमने डाला है और ये मसाले जब तक अच्छे से सेटअप नहीं जाते, अच्छे से पक नहीं जाते, इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को अच्छे से बारीक बारीक काट लिया था। ये प्याज को डाल के इसको हम ब्राउन करेंगे, ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस कलर चेंज हो जाए इतना बनाएंगे। अभी हमने लिया टमाटर, उसमें डालेंगे तीखी वाली हरी मिर्ची। अगर आप टेस्ट आते हैं तो डालिएगा, नहीं खाते तो नहीं डालिएगा। अब इसको हम अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। और देखिए प्याज कलर हमारा जो चेंज होने लगा है और प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसी लेवल तक इसे पकाना है, ज्यादा इसे कुक नहीं करना है, इसका कलर बहुत ज्यादा नहीं चेंज करना है। बस इतना पकाना है कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये आपको दिख नहीं रहा है लेकिन इसका कलर हल्का ब्राउन हो चुका है। ये वीडियो में आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन इसका हल्का गोल्डन कलर का इसका कलर हो गया है। और बस इसी लेवल तक इसे हमें पकाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मटन। इसको हमने साफ से अच्छे से धो के इसको स्कैनर में रख दिया था। इसमें हम मटन ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें अच्छा सा टेस्ट नहीं आ जाता है। लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और नमक भी डालना लाजमी बहुत जरूरी है। अभी इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ज्यादा नहीं डालेंगे। और देख रहे होंगे आप 1 से 2 टेबल स्पून भी डालेंगे। उसके बाद फिर नमक डालेंगे और इसके बाद इसी को अच्छे से भुंजाई करेंगे। इतना अच्छा इसको पकाना है कि इसका ऑयल जो है सरफेस पे आ जाए और गोश्त का और ये अदरक लहसुन है ना, इन सारी चीजों का कच्चापन खत्म हो जाए। जितना अच्छा इसको हम फ्राई करेंगे उतना ही ज्यादा फ्लेवरफुल हमारा जो है सालन बनके तैयार हो। कुछ इसमें पाउडर मसाले डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाएगा। 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, ½ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। इन सारी चीजों को ऐड करके इसे अच्छे से कुक करना है। आप देख रहे होंगे जिस लेवल पे ये कुक हो रहा है इसी लेवल तक आपको पकाना है। इसका ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाए और इसमें जरा भी पानी ना रहे, इस लेवल पे अब हम टमाटर और मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मिर्ची नहीं ऐड करिएगा क्योंकि पहले से हमने मिर्ची और टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था। ये ऐड करेंगे। इसके बाद इसके मसाले की फिर वापस से खूब अच्छे से भुंजाई करेंगे। इसको जितना अच्छा है इसको भूंजेंगे, जितना अच्छा इसके मसालों को हम पकाएंगे उतना ही ज्यादा टेस्टी और मजेदार का सालन इसका बनके तैयार होगा। हमारे घर में तो जो भी खाए ना बोले कि एकदम गाँव की सालन, गाँव में जो शादी में सालन बनता है ना, बिल्कुल उसका टेस्ट आ रहा, बहुत अच्छा टेस्ट है, सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब इसमें हम धनिया का पत्ता डालेंगे और पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है ताकि हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। मटन इतना पकाना है सॉफ्ट हो जाए, हाथ से तोड़ने पे भी टूट जाए, इतना अच्छा हमें इसे गलाना है। और पानी भी हमें उसी लेवल तक डालना है ताकि इसका मटन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और आप देख रहे होंगे हमने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। आप अपने हिसाब से मटन के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं और सीटी लगा के इसको हम पकने देंगे। और देखिए पकाते पकाते हम गैस पे पका रहे थे लेकिन अचानक से हमारा जो है गैस खत्म हो गया तो हमें इंडक्शन लेना पड़ा। इंडक्शन की वजह से हमें कुकर भी इसका चेंज करना पड़ा। आप देख रहे होंगे पहले दूसरा कुकर था, कलर वही था लेकिन डिजाइन दूसरी थी, अभी दूसरा कुकर है। और देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, गोश्त भी हमारा खूब अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और सालन में देख रहे होंगे आप कितना ज्यादा अच्छा कलर आया है। अभी इसमें थोड़ा सा हम इसका और ज्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम नारियल लिए हैं। नारियल को हमने थोड़ा सी गैस पे जो है भून लिए थे और उसके बाद इसके ऊपर का जो काला काला छिलका था वो निकाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया था। इसको डालेंगे। ये जो है ना, ये नारियल आप कोई भी सालन में डालिए, मच्छी में डालिए, गोश्त में डालिए, मटन में डालिए, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल देख के जैसे फ्लेवर आता है, जैसे देख कर खाना आप खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी बनता है। जब हम बनाए ना तो हमें मालूम नहीं था अच्छा नाम मिलेगा। तो हमारी आंटी खाए तो बोले एकदम गांव के जैसे लगा, जब गांव में देग में सालन बनता है ना बिल्कुल वैसा फ्लेवर आ रहा है। हमको इतनी ज्यादा खुशी हुई ना, इतना अच्छा हमारे सालन में तैयार हुआ था कि बता नहीं सकते हैं। उन्होंने भी डिमांड किया, बोले कल मैं गोश्त ला के दूंगी, मेरा भी ऐसे सालन बना देना। इतना ज्यादा ही टेस्टी बना, इतना ज्यादा अच्छा लगा था उनको। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज लाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए। और सब अभी हम छोटे यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज हमारी पूरी वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख लीजिए अब इस तरह से पक चुका है। अब इसमें हम सहन की फली डालेंगे जिसको हमने छील के अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था और 2 आलू डालेंगे। आलू हमारे बच्चों को बहुत पसंद है और हमको भी सालन में आलू बहुत ज्यादा पसंद है।
तो आप चाहें तो आलू स्किप कर सकते हैं, सिर्फ सहन की फली डाल के बनाएंगे जब भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा, लेकिन हमको आलू बहुत ज्यादा पसंद था तो इसीलिए हमने साथ में आलू भी ऐड कर दिया है, जिससे इसका फ्लेवर हमारे लिए तो बढ़ गया है। अगर जिसको आलू नहीं पसंद है उसे लिए उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अब इसमें जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी डालिएगा, जितना सालन आपको चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, या ज्यादा पतला चाहिए या गाढ़ा सालन चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करेंगे। देख रहे होंगे हमने इस लेवल पे पानी ऐड किया, हमें थोड़ा मतलब मीडियम सालन चाहिए, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। इस लेवल पे इसे पानी डालेंगे, एक सीटी लगाएंगे ताकि हमारा जो सहन है और आलू है गल जाए। ज्यादा सीटी नहीं लगाएंगे वरना आलू बहुत ज्यादा गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा तो सालन हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एक सीटी आने तक इसको पकाना है ताकि जो हमारा आलू है वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाए लेकिन टूटे ना। इस लेवल तक इसे हमें पकाना है। और आप देख रहे होंगे सालन में कितना ही अच्छा कलर आया है, बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत मजेदार दानेदार हमारा ये सालन बनके तैयार हुआ था। इसमें धनिया का पत्ता डालेंगे, धनिया के पत्ते के बिना तो सारे सालन या ग्रेवी या कोई भी रेसिपी वो अधूरी होती है। धनिया का पत्ता डालने से अलग ही लुक आ जाता है और अलग ही बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है सालन। तो इसमें हम धनिया का पत्ता डालेंगे और इसे चलते हैं हम सर्व करने के लिए। खुशबू तो इतनी ज्यादा अच्छी आ रही थी कि बाहर तक सब बोल रहे थे क्या बना रहे क्या बना रहे, इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू थी इसी, वो हम बता के नहीं बयान कर सकते। वो आप जब खुद बनाएंगे ना तो आप खुद हमें कमेंट करने में मजबूर हो जाएंगे। सही में सालन बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत मजे का बना हुआ था। आपके घर में बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कोई अच्छा बनाया है, आपके घर में सबको इतना अच्छा लगा। अगर कोई मेहमान आते हैं या कोई आपके कोई दोस्त आ जाते हैं घर में या आपके हस्बैंड को दोस्त आ जाते हैं, अगर आप ये बना के खिलाएंगे ना तो वो खाएंगे भी और तारीफ करके जाएंगे कि आप बहुत अच्छा बनाए हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी लाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फैमिली मेंबर को भी हमारी लिंक भेजिएगा। आपके लिए हमारी रेसिपी बहुत हेल्पफुल होगी। आपके घर के ही मसालों में, किचन के ही मसालों में अच्छी से अच्छी और सुपर डुपर रेसिपी हम बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए आपको बाहर नहीं भटकना है, आप घर में ही सारे मसाले मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।